हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य ज्ञान अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अपना कोर्स से जॉब तक के सफर के इस पड़ाव को शुरू कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने वेब डिजाइनिंग की स्किल की बिल्डिंग बना रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जान लिया कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है, सर्च इंजन क्या होते हैं, ब्राउजर क्या होते हैं, यानी कि अपने बिल्डिंग बनाने के लिए सभी कंपोनेंट को हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने बिल्डिंग बनाने के नियम को भी पढ़ लिया, यानी कि हम लोगों ने जान लिया कि HTML क्या होते हैं, HTML का रूल क्या होता है, HTML वर्क कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है, आप जाकर के वहाँ से चेक डाउन कर सकते हैं। तो आज से हम लोग अपने बिल्डिंग का ईंट जोड़कर उसका स्ट्रक्चर बनाना तैयार करेंगे, यानी कि आज से हम लोग HTML का प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम आप HTML को देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें HTML का यूज करने के लिए किसी एक ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है और किसी एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर में हम लोग अपना कोड लिखते हैं और ब्राउजर पे रन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिस्टम में अपने कोड को रन कराएंगे, लेकिन सिस्टम में कोड को रन कराने से पहले हम लोग अपने कोड को बोर्ड पर लिखेंगे, उसे अपने माइंड में रन कराएंगे। जब अपने माइंड में इस कोड को रन करा लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आउटपुट क्या आने वाला है, तब उसी कोड को हम लोग अपने सिस्टम में चेक करेंगे। तो हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ उस कोड के बारे में डिटेल से समझेंगे, फिर उसी कोड को हम लोग अपने सिस्टम में भी रन कराएंगे। यानी कि आपका अपने कोड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। फ्रेंड्स, यह कोर्स आपके सभी कंपटीशन एग्जाम जैसे ओ लेवल हो गया, BCA हो गया, BTech हो गया, इन सारे एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहीं पे डिस्कस करते चलूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सबको डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, हर एक लैंग्वेज को यूज करने के लिए उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो हम लोग जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इसे को हम लोग हर बार यूज करेंगे जब हमें HTML को यूज करना होगा। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिनका यूज हमें हर बार करना होगा। तो फ्रेंड्स, HTML के दो मुख्य पार्ट होते हैं। पहला आपका हेड पार्ट होता है, दूसरा आपका होता है बॉडी पार्ट। तो हेड पार्ट के अंतर्गत हम लोग अपना टाइटल रखते हैं, मेटा टैग को रख देते हैं, और बॉडी पार्ट के अंतर्गत हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट आ जाता है। हमने ब्राउजर में आपको समझाया था कि हेड पार्ट के अंतर्गत हमारा टाइटल दिखाई देता है, बॉडी पार्ट के अंतर्गत हमारा सारा कंटेंट दिखाई देता है। तो जो चीज़ हम लोग हेड में रखेंगे HTML डॉक्यूमेंट के, वो चीज़ हमें हेड में दिखेगा, जो चीज़ हमें बॉडी में रखेंगे वो चीज़ हमें बॉडी में दिखेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपको HTML का यूज करके कोई भी कंटेंट अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराना है तो आपको HTML टैग की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं HTML टैग के बारे में। और हमारे पास एक टैग होता है लेस देन, फिर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, फिर लिखेंगे DOC डॉग, TYPE टाइप, फिर स्पेस लगाएंगे, फिर लिखेंगे HTML। डॉग टाइप HTML नाम का एक टैग होता है जो डिक्लेयर करने का काम करता है कि हम लोग HTML5 को यूज कर रहे हैं, क्योंकि HTML के कई सारे वर्जन आए हैं। तो ब्राउजर को डिक्लेयर कराने के लिए हम लोग डॉग टाइप HTML लिखते हैं। उसके बाद एक टैग होता है हमारे पास खुद HTML। तो यहाँ से एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फर्स्ट टैग ऑफ HTML। तो बहुत लोग क्या करते हैं, डॉग टाइप HTML को लिख देते हैं। नहीं, डॉग टाइप HTML क्या करता है, डिक्लेयर करने का काम करता है। डॉग टाइप HTML फर्स्ट टैग नहीं है, तो फर्स्ट टैग ऑफ HTML खुद HTML है। तो आपको एक बात भी याद रखनी है। तो HTML को हमने यहाँ पर ओपन किया, फिर हम यहाँ पर HTML को क्लोज कर देते हैं। हमने HTML को यहाँ पर ओपन किया, फिर HTML को यहाँ पर क्लोज किया। अब HTML के अंतर्गत ही हम अपना सारा कोड लिखेंगे, क्योंकि HTML एक कंटेनर टैग है। अब इस HTML के अंतर्गत ही हम लोग अपना सारा कोड लिखेंगे। अब हमने आपको बताया था कि HTML डॉक्यूमेंट के दो मेन पार्ट होते हैं, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट। जैसे ही आपके हेड और बॉडी पार्ट होते हैं, वैसे ही आपका हेड नाम का एक टैग होता है और बॉडी नाम का टैग होता है। जो चीज़ हमें हेड में डिस्प्ले करानी होती है उस चीज़ को हम लोग हेड टैग के अंतर्गत रखेंगे, जो चीज़ हमें बॉडी टैग के अंतर्गत डिस्प्ले करानी उस चीज़ हम लोग अपने बॉडी टैग के अंतर्गत रखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हेड टैग को ओपन कर लेते हैं। हेड टैग को हम लोगों ने ओपन किया। अब हेड टैग को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। अब हेड टैग के अंतर्गत हमने बताया था आपका टाइटल आता है, तो हम यहाँ पर हेड टैग के अंतर्गत क्या लिखेंगे, TITLE टाइटल लिखेंगे। फिर टाइटल टैग को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब टाइटल टैग के अंदर जो भी हमें टाइटल देना है, टाइटल टैग को ओपन किए, टाइटल टैग को क्लोज किए, जो भी चीज़ हमें टाइटल में देना है वो एक चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे लिख दिया हम माई वेब पेज।
अब टाइटल यहाँ ओपन है, उसके बीच में हमने लिख दिया माई वेब पेज, फिर टाइटल को क्लोज कर दिया। अब ये चीज हमारे वेब पेज पर हमारे टाइटल के रूप में दिखेगी। उसके बाद हेड टैग के बाद क्या आता है, बॉडी टैग, क्योंकि दो ही मेन पार्ट होते हैं इसके। बॉडी टैग को हमने ओपन किया, फिर बॉडी टैग को हमने क्या किया, क्लोज किया। अब बॉडी टैग के अंतर्गत जो भी चीजें हम लिखेंगे वो चीज हमारे बॉडी में डिस्प्ले होगी। जैसे हमने लिख दिया HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको HTML के इस बेसिक स्ट्रक्चर को एकदम रट लेना है। चलिए मैं फटाफट अपने सिस्टम में इस कोड को रन करा कर आपको दिखा देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर और हम उसी कोड को रन कराकर आपको दिखाएंगे। तो हम कोड को लिखने के लिए यूज करने वाले हैं नोटपैड टेक्स्ट एडिटर का, और उसी कोड को रन कराने के लिए हम यूज करने वाले हैं गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का। तो चलिए हम फटाफट नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेशन टैग लिखेंगे डॉक टाइप HTML। तो हम लिखेंगे डॉक टाइप स्पेस HTML। हमने इसको कैपिटल में लिखा, हम चाहे इसे पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, चाहे पूरा स्मॉल में लिख सकते हैं, चाहे आधा कैपिटल में लिखे, चाहे आधा स्मॉल में लिखे, क्योंकि HTML इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। उसके बाद हम लिखेंगे HTML को हमने ओपन किया, फिर HTML को हम लोग क्या करेंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। इसी HTML के अंतर्गत हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले आया था हमारा हेड टैग। तो सबसे पहले चलिए हम हेड टैग को लिख लेते हैं। HEAD हेड टैग को ओपन किया, हेड टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया। हेड टैग के बाद क्या आता है, हमारा बॉडी टैग आता है। हमने बॉडी टैग को ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज किया। हमने हेड टैग को लिखा, हेड टैग को ओपन किया, क्लोज किया। हमने बॉडी टैग को लिखा, बॉडी टैग को ओपन किया, क्लोज किया। अब ऐसे हेड टैग के अंतर्गत हमने टाइटल पढ़ा था, तो हम टाइटल टैग को ओपन करेंगे, TITLE टाइटल टैग को ओपन किया, टाइटल टैग को क्लोज किया, टाइटल टैग को क्लोज किया, टाइटल टैग को ओपन किया, टाइटल टैग को क्लोज किया। अब टाइटल टैग के अंतर्गत हमने टाइटल दिया था माई वेब पेज, हम लिख देंगे माई वेब पेज, वही टाइटल सेम देते हैं। उसके बाद फिर हम बॉडी टैग के अंतर्गत आएंगे। बॉडी टैग के अंतर्गत हमने एक कंटेंट लिखा था HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, हमने लिख दिया। तो फ्रेंड्स देखिए हमने सेम वही कोड लिखा है जो हमने बोर्ड पर अभी लिखा था। हमने यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखा, डिक्लेयर किया, उसके बाद HTML को ओपन किया, फिर HTML को क्लोज किया, फिर हेड टैग को ओपन किया, हेड टैग को क्लोज किया। हेड टैग के अंतर्गत हमारा टाइटल आता है, टाइटल टैग को ओपन किया, टाइटल टैग को क्लोज करने के बाद माई वेब पेज नाम का टाइटल दे दिया। फिर बॉडी टैग को ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी टैग के अंतर्गत हमने एक कंटेंट दिया था HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और करेंगे सेव ऑप्शन पे क्लिक। उसके बाद हम डेस्कटॉप पे कोई लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, HTML कोड नाम के फोल्डर में चलते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि नेम आप चाहे जो दो, अगर आपको HTML का कोड लिखना है तो आपको फाइल .html से ही सेव करनी है। जैसे हम दे देते हैं कोड विथ मोहित, नाम दे दिया। उसके बाद अब हमें लगाना है .html, तभी HTML की फाइल मानी जाएगी। तो जैसे ही हम .html लिखेंगे उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी फाइल सेव हो गई होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने HTML कोड नाम के फोल्डर में कोड विथ मोहित नाम से ये फाइल को जो सेव किया था वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब इसी को हम रन कराने के लिए यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ पे आएंगे और अपने गूगल क्रोम वेब ब्राउजर पर रन कराएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ पर माई वेब पेज नाम का हमारा टाइटल दिखाई दे रहा है, जो हमने टाइटल में दिया था। ये जो हमने टाइटल में यहाँ पर माई वेब पेज दिया है वही चीज़ हमारे यहाँ पर टाइटल में दिख रहा है। उसके बाद हमने बॉडी पार्ट के अंतर्गत एक कंटेंट लिखा था HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, वो हमारे बॉडी पार्ट के अंतर्गत दिख रहा है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। चलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, थोड़ा सा और कंटेंट लिखते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद फिर से आएंगे यहाँ पर, जब रिलोड कराएंगे ये देखिए हमारा कंटेंट बढ़ गया। वैसे ही इसी प्रकार हम यहाँ पर आएंगे, माई वेब पेज के स्थान पे टाइटल हम बदल देते हैं। हम टाइटल यहाँ पर बदलते हैं, मोहित कर देते हैं। उसके बाद सेव करेंगे, रिलोड कराएंगे, ये देखिए मोहित नाम से टाइटल सेव हो गया। तो कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, देखेंगे इसके और टैग को अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं मोहित आपके सभी सपनों को सपोर्ट करता हूँ।